जैसा कि पिछले हमने पहले अभी पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और इससे पहले हम पढ़े था मिरर के बारे में। तो मिरर दो तरीके के थे, एक था कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स होता है उत्तल दर्पण। अभी हम इसके नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे, किसको हम क्या क्या नेमिंग देते हैं। तो नेमिंग देख लेते हैं किस तरीके से रखते हैं। ये जो मिरर का जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं, और हिंदी में इसको ध्रुव कहा जाता है। ये जो हमारे पास रे आ रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये जो रिफ्लेक्ट होके मिरर से टकराने के बाद इंसिडेंट रे पहले जाती है, मिरर पे टकराती है, फिर वापस आती है। तो जब रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, एक रे है जो इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। और वह रे जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है मिरर से, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट से होते हुई ये रिफ्लेक्ट होते हुए आती है वो पॉइंट कहलाता है हमारा फोकस। हिंदी में भी इसको फोकस ही बोलते हैं। एक पॉइंट हमें बीच में दे रखा है जिसको हमने सी से दिखाया है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली होता क्या है कि अगर ये जो मिरर हमें दिखाई दे रहा है इसको अगर हम एक पूरा गोले के रूप में देखें तो उसका जो सेंटर बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। हिंदी में इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या लिख दिया मैंने, ये वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। और ये जो हमारे पास दे रखा है, ये जो ऊपर एरो लगाया है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो हम मिरर के हमेशा सामने रखते हैं। इसकी वजह से हमारा प्रतिबिंब बनता है, ऑब्जेक्ट की वजह से ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो है वो नीचे भी बन सकता है, यानी नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। तो वो कंडीशन के हिसाब से कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है। तो ये सारा था नोमेनक्लेचर। अब आगे पढ़ेंगे हम जो इसकी डिस्टेंस रहती है, पोल, सारी की सारी दूरी जो होती है वो सारी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, यानी पोल से नापते हैं। तो उन सारी दूरियों को क्या क्या नाम दिया गया है पहले उसे देख लेते हैं। इन सारी दूरियों का बहुत ही अधिक इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब ये सारी दूरियां ही काम में आती हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि फोकस दूरी है क्या, तो हम फॉर्मूले का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसके नोमेनक्लेचर पते होनी चाहिए कि फोकस दूरी है क्या। तो ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकस डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम आर से दिखाते हैं। ये हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या भी कहलाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या लिखते हैं हम इसे। वक्रता ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये लिखा मैंने ऊपर, वक्रता त्रिज्या। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज आती है वो है हमारा कि हमने मिरर के सामने कोई वस्तु रखी है, उस वस्तु से लेके पोल तक की जो दूरी है उसको हम स्मॉल यू से दिखाते हैं।
तो ये जो होती है इसको लिखते हैं हम ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितनी भी दूरियां हैं उन सबको हम ध्रुव से ही नापेंगे, यानी पोल से ही नापते हैं। तो एक डिस्टेंस और बची हमारी। देखिए, जब हम सामने किसी भी मिरर के सामने जब वस्तु को रखते हैं तो उसकी वजह से एक प्रतिबिंब बनता है। तो हमने मान लिया कि ये कोई एक प्रतिबिंब बना, हमारा इमेज, ये कोई हमारी इमेज बनी। तो हम ध्रुव से इमेज तक की दूरी, ध्रुव से इमेज यानी प्रतिबिंब तक की दूरी, पोल से इमेज तक की दूरी को हम v से दिखाते हैं। तो v जो है हमारा, v जो है हमारा ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। इन सभी का इस्तेमाल जो होता है वो हमारा मिरर फॉर्मूला में होता है, ताकि हम अपने जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ये सारी चीज़ें हमें आसानी से ज्ञात होनी चाहिए। तो एक दो बार इसका डायग्राम को बनाओगे तो आसानी से सीख लोगे। अब हम देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या और दूरी के बीच में क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं और फोकस दूरी जो होती है हमारी, हम उसको f से दिखाते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, जो r होता है वो हमेशा 2f यानी f का दोगुना होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि f जो होता है वो हमारा r/2 के इक्वल होता है, यानी f जो है वो हमारा r का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। फोकस डिस्टेंस is half of radius of curvature, half of radius of curvature। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे वो हम ये समझेंगे कि इसका जो मिरर फॉर्मूला रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिरर फॉर्मूले पे अब हम आ जाते हैं। ये रहा हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो होता है, हिंदी में हम दर्पण का सूत्र बोलते हैं इसको। तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f is equals to 1/u plus 1/v। तो ये हमारा सूत्र है, ये दर्पण में इस्तेमाल होगा। इससे हम कई सारे न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो आगे हम न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, बस उसके लिए हमें एक चीज़ और सीखना होगी, वो है हमारा साइन कन्वेंशन, कि कब हमें साइन जो है ऋणात्मक लेना है, कब धनात्मक लेना है, यानी कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे ये भी बता देना, एफ जो है हमारी फोकस दूरी है। यू में भी पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी जो है वो हमारी यू से दिखाते हैं। तो ये सब जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो सब है। तो